नमस्कार दोस्तों। आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये न्यू ईयर का दिन है और आप सभी को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो फाइनल ईयर के प्लेसमेंट से रिलेटेड है और फाइनल ईयर से मेरा मतलब है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। वैसे तो मेरी जो प्लेसमेंट्स हुई थी वो लगभग 6 या 7 कंपनीज में हुई थी एंड दैट टाइम वाज फॉर लॉकडाउन एंड ऑल दोज थिंग्स। जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, सब कुछ वर्चुअली हो रहा था, इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे। हर तरह की कंपनीज जो हैं, जो मेरे कॉलेज में 7-8 कंपनी आई थी, लगभग हर किसी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो मेरे पास जब प्लेसमेंट से रिलेटेड जब क्वेरीज आते हैं कि प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, प्लेसमेंट में किस चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखनी चाहिए, रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, तो वैसे इस चीज़ पर बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं ना, वो बहुत डीप में लंबे लंबे वीडियोज़ बनाते हैं जिस पे लाखों मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ जो वीडियोस बनाते हैं क्रिएटर्स हैं, हर छोटी छोटी बात को बताते हैं और उस पर 4, 5, 10, 50 वीडियोस बनाते हैं कि और वो खुद के व्यूज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियोस आते हैं। अगर खुद के व्यूज़ के लिए नहीं आता तो फिर वो इतने सारे वीडियोस जो बनाते हैं तो हर किसी का प्लेसमेंट क्यों नहीं हो जाता। देखो, प्लेसमेंट होना कॉलेज के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, कॉलेज के कल्चर और कॉलेज में कितनी सारी कंपनीज आती हैं इस पे भी डिपेंड करता है और कॉलेज किस तरह का है। लेकिन मैंने जो फाइंड किया है, मैंने जो इतना ज़्यादा रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे जो सीनियर्स हैं उनके हिसाब से अगर मैं बताऊं प्लेसमेंट की सबसे ज़ोरदार टेक्निक, तो वो है आपका बेहतर रेज्यूमे। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन अगर रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका बहुत कम मिलता है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे और जूनियर्स भी थे जिनसे टचवुड बातचीत होती है। वो डीएसए, अगर आप उनकी डीएसए की जर्नी सुनोगे या देखोगे कितना ज़्यादा डीएसए कर रहा होता है तो आप चौंक जाओगे कि इतना ज़्यादा डीएसए और इतने इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, और उसके बावजूद भी उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कैसे? क्योंकि उसकी डीएसए खराब है? नहीं। क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन खराब है? नहीं। क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को भी अगर आप काउंट करें तो भी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रही है। लेकिन अगर 2-4 जगह मिल भी रही है, आप ऑनलाइन पोर्टल पर डाल रहे हो या कहीं भी अपना रेज्यूमे पोस्ट कर रहे हो, तो भी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। उसका रीज़न ये है कि रेज्यूमे का एक्सेप्ट ना होना। और रेज्यूमे अगर एक्सेप्ट नहीं होगा, रेज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, आपको इंटरव्यू में बैठने का चांस नहीं मिलेगा। और इंटरव्यू में बैठने का चांस नहीं मिलेगा, 1000 डीएसए कर लो, 1000 प्रोजेक्ट्स बना लो, कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लो, टेक्नोलॉजी भर भर के सीख लो, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भी सीख लो, तो भी जॉब नहीं लगने वाला। मेरे कई ऐसे जूनियर्स हैं जिसके पास बहुत नॉलेज है लेकिन जॉब में बहुत मेहनत करना पड़ा था। तो सबसे पहले आज ध्यान दे दो। आज सबसे पहले तुम्हें क्या करनी है, इस रिवॉल्यूशन में, न्यू ईयर में, सबसे पहले यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे वेरी अट्रैक्टिव और 5 रेज्यूमे बनाओ। कहां बनाओगे? कैनवा पे जाओ। कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्री मिल जाएंगे और वहां पे 5 अलग अलग टेम्पलेट्स चूज करो और 5 को अलग अलग तरीके से बनाना शुरू कर दो, डिजाइन करना शुरू कर दो। डिजाइन तो ऑलरेडी है ना, वो टेम्पलेट्स हैं। चैट जीपीटी से कंटेंट रेडी करवा लो कि भैया मैं लास्ट ईयर में हूं या फिर प्री फाइनल ईयर में हूं, ये रेज्यूमे है, मतलब रेज्यूमे को अपडेट करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, किस चीज़ को कैसे लिखनी चाहिए। कंटेंट जितना अच्छा उस पर लिखा रहेगा उतना बेस्ट रेज्यूमे बनेगा। कई बार लोगों की कम्युनिकेशन खराब होने के साथ साथ उस रेज्यूमे में लैंग्वेज भी खराब होती है। ये मेरा रिसर्च कहता है। आप एक बार करके देखो, बाद में बोलना यू कैन थैंक्स मी लेटर ऑल्सो। तो 5 रेज्यूमे बनाओ और 5 अलग अलग तरीके से बनाओ। टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से लिखो, आपका जो स्किल्स है वो अलग अलग तरीके से लिखो, डिफाइन करो और उसके बाद हर कंपनी में अलग अलग रेज्यूमे भेजो। मान लो आप 5 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो 5 कंपनी में अपने 5 अलग अलग रेज्यूमे भेजो। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है, कौन सी जगह नहीं होती है। कंपनी के अंदर रेज्यूमे पार्सर लगी होती है। अब रिज्यूमे पार्सर क्या होता है? मान लो कोई एक पोस्ट खाली है किसी कंपनी में, उसके लिए कंपनी जब वैकेंसी निकालती है ना तो 50,000 1,00,000 लोगों तक पहुंचती है। उसमें से 10-20 हज़ार तो अप्लाई करते ही होंगे। क्या एचआर के पास इतना टाइम होता है वो 10-20 हज़ार रेज्यूमे देखें, एक एक की स्क्रीनिंग करें? दे डोंट हैव टाइम। उसके पास उतना टाइम होता नहीं है कि वो हर एक का रेज्यूमे अच्छे से स्क्रीनिंग करे।
तो इसके लिए वो क्या करते हैं, रेज्यूमे पार्सर एक मशीन होती है, काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, जहाँ पे सारे रेज्यूमे को एक साथ पेस्ट कर देते हैं और उसमें से ये अपने रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि उनको चाहिए क्या, और जो बेस्ट रेज्यूमे होगा 10-5 बेस्ट रेज्यूमे उनके पास आ जाएगा। और 10-5 रेज्यूमे तो स्क्रीनिंग करना आसान है ना, तो वो स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद उनको प्रॉपर मेल जाएगा और आपका रेज्यूमे अगर उस 10 या 5 में नहीं आता है सो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेज्यूमे में क्या, रेज्यूमे पार्सर एज अ मशीन वो क्या देखती होगी, वो देखती है सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स। और टेक्निकल स्किल्स 10,000 लोग जो अप्लाई कर रहे हैं ना, 9,000 लोगों का लगभग सेम होगा, 90% तो सेम होगा। तो फिर अलग क्या होगा जो उसमें से अलग आएगा, प्रोजेक्ट्स जो आप करते हो और प्रोजेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन लिखते हो कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपने कितना रिसर्च किया, इस प्रोजेक्ट का आइडियाज़ आपने कहाँ से लाया, इसके पीछे का गोल क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, आप इसमें डेटाबेस कौन सा आपने यूज किया, सर्वर कौन सा यूज किया, लोकल में चलाया या कहीं होस्ट भी किया, इतनी सारी चीज़ें आप लिखोगे उस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जब वो टेक्नोलॉजी जो है, वो मशीन जब देखती है कि इतनी सारी चीज़ें आपने करी है, तो आपका रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट हो जाता है। और ई कॉमर्स लिखोगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट लिखोगे या फिर प्रोजेक्ट लिखोगे ही नहीं, योर रिज्यूमे नेवर बी गोइंग टू गेट सेलेक्टेड, कभी नहीं सिलेक्ट होगा, कभी नहीं। ऑफ कैंपस में भी रिजेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए आप के पास आप रेफरल के लिए भेजोगे तो भी योर रिज्यूमे विल गेट रिजेक्टेड। तो इसमें प्रोजेक्ट्स लिखो अच्छे। देखो अब एक और ट्रिक बता देता हूँ, आपने तो 1 या 2 प्रोजेक्ट्स पर काम किए होंगे, उससे ज़्यादा तो प्रोजेक्ट्स पर काम किया ही नहीं होगा, तो भी उसमें 4 या 5 प्रोजेक्ट्स लिखो और रिज्यूमे में लिखेगा एक डॉट का ही मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने एक डॉट भी क्यों लगाया, फुल स्टॉप भी क्यों लगाया, ठीक है। तो वो तो आप तैयारी कर लेना प्लेसमेंट के लिए। आप उसमें 5 प्रोजेक्ट्स लिखो, एटलीस्ट 4 लिख दो, 4 प्रोजेक्ट्स लिखो और उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स लिखो कि आपने सोचा क्यों, इसमें रिसर्च क्या क्या, इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करी। चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी से लिखवा लो और रिज्यूमे में डाल दो। अब मोस्टली अगर पाइथन आता है तो पाइथन जेंगो लिख दो, अगर आपने रिएक्ट सीखी है, जावास्क्रिप्ट सीखी है तो वो लिख दो, जावा सीखा है तो वो लिख दो। पर 5 या 4 यूनिक प्रोजेक्ट्स लिखो कि ये आपने किया है, नहीं किया है तो भी 1-2 तो किया ही होगा, नहीं किया है तो भी 4-5 लिख दो अपने रिज्यूमे में। और जैसे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसके बाद उसका प्रिपरेशन कर लेना कि उसमें आपने क्या क्या किया है, हालांकि किया नहीं है पर प्रिपरेशन कर लेना और अपने एचआर को बताना। पता है इंटरव्यू जो है ना आपका 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है, 2 मिनट में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, तो आप एक्सप्लेन क्या करोगे। एक समय के लिए वो बहुत सारी चीज़ें पूछ भी लेंगे तो व्हाट यू विल से। लेकिन प्रोजेक्ट्स ही ऐसी की है, ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आप आधा घंटा तक डिस्कशन कर सकते हो और इतना ज़्यादा डिस्कशन करोगे तो डीप कम्युनिकेशन होगी, तो उसके बाद तो उनकी चांसेस जो है वो होगा सिलेक्शन करने का कि यार इतना अच्छा बोल लेता है, इतना अच्छा समझता है, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, खुद अकेले ने इतनी सारी चीज़ें काम कर लिया है, तो फिर ये बंदा तो कंपनी के लिए सूटेबल है ना। उसके बाद आपका रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू में भी आप पास हो जाओगे। तो अगर आप फ्रेशर हो तो ये रूल फॉलो करो और आपका प्लेसमेंट भी होगा, रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होगा, चाहे ऑफ कैंपस हो या कॉलेज में कंपनीज आ रहे हो। ये चीज़ बहुत मैंडेटरी है, कोई नहीं बताएगा आपको। सब सीखने में लगे, जावास्क्रिप्ट सीख लो, पाइथन सीख लो, जेंगो सीख लो, रिएक्ट सीख लो, मर्न सीख लो। भाई सीख के करोगे क्या? डीएसए कर लो, क्या करोगे? डीएसए सीख के दुकान खोलोगे? नहीं ना, उसका कहीं यूज है? या फिर फ्रीलांसिंग करोगे? बहुत कंपटीशन है फ्रीलांसिंग में भी, कर लो, करनी है तो। पर लाखों बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं सारे तो फ्रीलांसर्स नहीं बनेंगे ना, जॉब के लिए भी तो तैयारी करती है। तो उस चीज़ के लिए आपको ये रोड मैप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रिज्यूमे बनाओ। अच्छा, प्रोजेक्ट आइडियाज़ कहाँ से लाओगे? तो मेरा जो चैनल है ना विटनेस है, सिर्फ मोस्ट ऑफ द वीडियोस प्रोजेक्ट पे ही है, प्रोजेक्ट आइडियाज़। मुझे भी कॉलेज में दिक्कत हुई थी यूनिक प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और वो लोगों तक बहुत पहुंच गया। बहुत लोगों के अप्रिसिएशंस मिले मुझे, बहुत लोगों का धन्यवाद मिला है मुझे कि भाई कहीं से आइडिया नहीं मिल रहा था तो मेरा चैनल मिला एंड उसका काम हो गया। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए 25 यूनिक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आइडियाज़ लिख रखे हैं, 25 यूनिक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आइडियाज़। उसमें से कोई 1 या 2 3 4 5 चूज कर लो और उसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम उसका सोर्स कोड आप तक जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मैं सोर्स कोड भेज दूंगा। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कोई प्रोजेक्ट चाहिए, 1 2 5 जितने चाहिए। और अगर आपको ये आइडिया या टेक्निक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप चाहते हो आपके दोस्त को भी हेल्प मिले
ये आइडिया पता चले, ये रूल पता चले और कोई प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी चाहिए अपने फाइनल ईयर के लिए तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोजेक्ट आइडियाज़ मैंने 25 डाल रखे हैं और उसका सोर्स कोड फ्री है, कोई पैसे नहीं लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसका सोर्स कोड जल्द से जल्द आपको भेजने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।